एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा होती है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा समझ जाओगे। यह कहते हुए अपना कथा प्रारंभ किया। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती थी। उस खेती से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहे थे। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, कहीं स्त्री से बैल का काम लिया जाता है? किसान ने बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर किसान ने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राजा ने कहा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने के लिए चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल बहुत मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार न कर दे। वही एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार हो गई। स्त्री बैल को लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ था, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता था, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपनी कथा को समाप्त किया और शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हारा जिज्ञासा शांत हुआ? शिष्य ने कहा, अवश्य महात्मा। समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या होता है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को स्नेह करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था।
एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा हो गया था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्थरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पत्थरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ न कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता है वह कभी सफल नहीं होता है। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। धन्यवाद।